100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले एडवांस फ्रेजेस देखें। एडवांस फ्रेजेस सीरियल नंबर 33 देखें। मांग को लेकर, म ग और लेकर को डबल कर दें, मांग को लेकर। अखिल भारतीय बोरो छात्र संघ, ये अखिल भारतीय आधा कर देंगे इसको, फिर यहाँ से बोरो छात्र संघ, अखिल भारतीय, भारतीय को बीच में से काट दें, अखिल भारतीय बोरो, बोरा से बोरो छात्र संघ हिंसक रूप ले लिया है। ये हिंसक रूप र से काट दें, ले लिया है, हिंसक रूप ले लिया है। पिछले दिनों, पिछले का हमारे पास सब चिन्ह है, इसके अंदर न लगा के बहुवचन करना है इसको। निरापद स्थान, ये न र और पा को वादा कर दें और एसटी लूप लगा दें। निरापद स्थान, निरापद स्थान पर हो तो ये निरापद स्थान पर को इसको बड़ा कर दें। निरापद स्थान पर भी हो तो निरापद स्थान पर भी उसको घेरा कर दें और बड़ा कर दें। ये आपको घेरा करना है, ध्यान रखना पर निकालने के लिए। निरापद स्थान पर भी। शरण लेने के लिए, ये शरण लेने के लिए। असम गण परिषद, असम गण और पा से काट दें परिषद। मांग कर रहे हैं, म ग को घेरा कर रहे हैं को डबल कर दें, मांग कर रहे हैं। हिंसा का सहारा, लाइन को काट के हिंसा का सह का बड़ा गोला लगा के र लगा दें, हिंसा का सहारा। शांति स्थापना, शांति का सब चिन्ह है, इसी में एसटीआर लूप लगा के न लगा दें। ये एसटीआर लूप नहीं लगा, सर्कल था से हमको एसटीआर लूप पढ़ना है। बोरो आंदोलन, बोरो आंदोलन, लड़ना से बोरो आंदोलन। बोरो सम्मेलन हो, बोरो करके सलन कर देना, बोरो सम्मेलन। निश्चित रूप से, लाइन को काट के निश्चित रूप से काट दीजिए। अनुकूल वातावरण में, अनुकूल वातावरण को बड़ा करके में लगा दीजिए, अनुकूल वातावरण में। आश्चर्य की बात यह है कि, आश्चर्य को डबल कर दीजिए, आश्चर्य की बात को अदा करें। यह है कि, आश्चर्य की बात यह है कि भर्त्सना करने के बजाय, ये भर को अदा कर दें, त निकल जाएगा। भर्त्सना करने के, भर्त्सना करने के बजाय, जाय लगा दे लास्ट में, बजाय। ऐसे हालात में, ऐसे ल को अदा कर रहे हैं, इसे हालत पढ़ना है। ऐसे हालात में कानून और व्यवस्था, यहाँ बिंदी लगा देंगे, कानून और व्यवस्था दोषारोपण कर रहे हैं। देखें इसको, दोषारोपण कर रहे हैं, डबल कर दें उसको, दोषारोपण कर रहे हैं। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही वो मैंने आपको दी है। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से इसका डिक्टेशन में लिखें। मैं आपको रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि एक एक डिक्टेशन दूँ। जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कृपया कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी मैं एडवांस आउटलाइन डालूँ आप तक पहुँचे। इसके साथ ही मेरी नई पुस्तक एडवांस फ्रेजेस की भाग 8 भी शीघ्र प्रकाशित होकर आ रहा है, जो आपको शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। यस, डिक्टेशन देखें। असम में पृथक बोरो राज्य की मांग को लेकर अखिल भारतीय बोरो छात्र संघ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। लोग इन उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों से निरापद स्थानों में शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। पिछले दिनों बोरो आतंकवादियों ने असम गण परिषद ने कुछ नेताओं की हत्या भी कर दी है। बोरो हिंसा और आतंक के बल पर असम में अपने लिए राज्य की मांग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में पृथकतावादी ताकतें सर उठा रही हैं और वे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेने लगे हैं। इसकी एक वजह तो यह है कि केंद्र सरकार शांतिपूर्ण आंदोलनों की तरफ
उतनी तत्परता से ध्यान नहीं देती जितनी शीघ्रता हिंसा मार्गियों से बातचीत करने में दिखाती है। मिजो विद्रोहियों और गोरखा मुक्ति मोर्चे के नेताओं से जो समझौते हुए हैं वे इसी ओर इंगित करते हैं। केंद्रीय सरकार ने मिजो विद्रोहियों और गोरखा मुक्ति मोर्चे के नेताओं से समझौता करके मिजोरम और पश्चिम बंगाल में शांति स्थापना में अवश्य योगदान किया है, किंतु अन्य राज्यों में अलगाववादियों के आंदोलनों को इससे बल भी मिला है और वे यह समझने लगे हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वे सरकार को झुका सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सरकार उन राज्यों में जहां गैर कांग्रेस पार्टियों की सरकारें हैं पृथकतावादियों की पीठ पर हाथ रखती रही हैं। पश्चिम बंगाल में गोरखा मुक्ति मोर्चे के प्रति प्रधानमंत्री ने जो रवैया अपनाया था उसकी वजह से वह आंदोलन उग्र होता चला गया और अंततः उसने हिंसक रूप धारण कर लिया। हाल ही बोरो आंदोलन के सिलसिले में भी केंद्रीय सरकार ने असम की राज्य सरकार को यह सलाह दी थी कि उसे बोरो छात्र संघ के नेताओं से बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए। जहाँ तक कानून और व्यवस्था का सवाल है उस पर नियंत्रण रखना निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ तक बोरो छात्रों की मांगों का सवाल है उन पर निर्णय लेना केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी हालत में यदि बातचीत की कोई पहल करनी है तो वह केंद्रीय सरकार को ही करनी होगी। बोरो छात्रों की मांगों पर कोई बातचीत भी तभी शुरू हो सकती है जब हिंसा को समाप्त करके वातावरण के अनुकूल वातावरण बनाया जाए। कांग्रेस का रवैया इस मामले में बहुत ही आपत्तिजनक है। एक तरफ केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों पर वार्ता के लिए दबाव डाल रही है तो दूसरी तरफ असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि असम गण परिषद की सरकार को दमनात्मक नीति अपना रही है, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आश्चर्य की बात यह है कि हिंसा मार्गियों की भर्त्सना करने के बजाय कांग्रेस के नेता उल्टे राज्य सरकार पर दोषारोपण कर रही हैं। कांग्रेस और केंद्रीय सरकार को गैर कांग्रेस सरकारों के प्रति राजनीति से प्रेरित इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। समस्या जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखना होगा और उसका उचित समाधान निकालना होगा। धन्यवाद।